दोस्तों, सीरियल वसुधा अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सच और झूठ, विश्वास और धोखे के बीच की रेखा धुंधली हो गई है और हर किरदार की जिंदगी का रुख बदलने वाला है। आने वाले एपिसोड में वह घड़ी आती है जब वसुधा की जान खतरे में पड़ जाती है और पूरे घर का माहौल एक अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। तभी घर के आंगन में अचानक से पंडित जी का आगमन होता है, जिनकी आंखों में गंभीरता और चेहरे पर भविष्यवाणी का बोझ साफ नजर आता है। जैसे ही वे अंदर आते हैं, सन्नाटा छा जाता है और सबकी निगाहें उनकी तरफ टिक जाती हैं। खास तौर पर चंद्रिका, जो अपने बेटे देव की सलामती के लिए हमेशा चिंतित रहती है, उनके शब्दों को ध्यान से सुनने लगती है। पंडित जी धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोलते हैं, चंद्रिका जी, यदि आप सचमुच चाहती हैं कि आपका बेटा देव हमेशा सुरक्षित रहे, उसकी जिंदगी पर कभी कोई आंच ना आए, तो आपको उस लड़की की रक्षा करनी होगी जो उसके जीवन का असली कवच है। और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वसुधा है। यह नाम सुनते ही पूरे कमरे में हलचल मच जाती है और चंद्रिका का चेहरा तमतमा उठता है। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और अविश्वास एक साथ उमड़ पड़ते हैं और वह कांपती हुई आवाज में कहती है, पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वसुधा तो हमारे घर में काम करने वाली एक साधारण लड़की है। वह हमारे परिवार और मेरे देव से कैसे जुड़ी हो सकती है? वह मेरे बेटे के लिए रक्षा कवच कैसे बन सकती है? लेकिन पंडित जी मानो किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित हों, अपनी आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। किस्मत के धागे आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं। सच्चाई ये है कि वसुधा और देव का रिश्ता बहुत गहरा है। वसुधा ही देव की जीवन संगिनी है, उसकी अर्धांगिनी है और इन दोनों का विवाह पहले ही संपन्न हो चुका है। हाँ चंद्रिका जी, यह सच है कि देव और वसुधा अब पति पत्नी है। पंडित जी की यह बात सुनते ही चंद्रिका जैसे कांप उठती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखें फैल जाती हैं और गुस्से में वह खड़ी होकर चिल्लाती है, नहीं, यह झूठ है, यह असंभव है। देव कभी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता। वह बिना बताए शादी नहीं कर सकता। यह नामुमकिन है पंडित जी। आप हमारे घर को तोड़ने आए हैं क्या? कमरे का माहौल एकदम भारी हो जाता है। सभी सदस्य सन्न रह जाते हैं, लेकिन पंडित जी अपनी शांति और गंभीरता बनाए रखते हैं। वे धीरे से लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, चंद्रिका, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। नियति के निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। देव और वसुधा का मिलन उनके भाग्य में लिखा है और इस बंधन को कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। चाहे आप स्वीकार करें या नहीं, यह विवाह हो चुका है और इन दोनों का रिश्ता अटूट है। आप चाहें तो इसे झुठलाते रहिए, लेकिन सच्चाई से भाग नहीं पाएंगी। सच यही है कि आपके बेटे को बचाने की शक्ति केवल वसुधा के पास है। यदि आज वसुधा की जान नहीं बचाई गई, तो कल आपके देव की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही चंद्रिका का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। दिल में सवालों का तूफान उठने लगता है। क्या यह सच है? क्या मेरे बेटे ने सचमुच वसुधा से विवाह किया है? अगर हाँ, तो उसने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं ही वह माँ हूं जिसने अपने बेटे की खुशियों को समझे बिना उसे रोका, बांधा और उसकी दुनिया को छोटा किया? क्या मैं नफरत में इतनी अंधी हो गई कि मुझे अपने ही बेटे की सच्चाई नजर नहीं आई? चंद्रिका का दिल मानो दो हिस्सों में बंटने लगता है। एक ओर माँ का अहंकार, जो मानने को तैयार नहीं कि देव ने बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठाया, और दूसरी ओर माँ का प्यार, जो अपने बेटे को किसी भी हाल में सुरक्षित देखना चाहता है। पंडित जी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं और अब उसे सबसे कठिन निर्णय लेना है। एक तरफ उसका अहंकार और दूसरी तरफ उसके बेटे की जिंदगी। वह सोचती है, अगर मैंने वसुधा को नहीं बचाया तो शायद देव को खो दूंगी, और अगर मैंने वसुधा को बचा लिया तो शायद मेरी वर्षों से बनी नफरत, मेरा आत्मसम्मान सब बिखर जाएगा। अब चंद्रिका के हाथ में फैसला है कि वह वसुधा की रक्षा करेगी या नहीं।
कमरे का माहौल भारी हो जाता है। हर कोई उसकी ओर देख रहा है, मानो पूरा घर उसकी एक हाँ या ना पर टिका हो। और यहीं से कहानी और भी रोमांचक होने लगती है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में यही साफ होगा कि चंद्रिका वसुधा और देव के रिश्ते को मान्यता देगी या फिर जिद पर अड़ी रहकर अपने बेटे की जान को खतरे में डालेगी। दोस्तों, यह मोड़ कहानी को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि अब राज ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते और वह सच्चाई जो अब तक परछाइयों में थी सामने आएगी और सबकी किस्मत की दिशा बदल देगी।